गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब होता था, लेकिन कोई भी रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, एक युवा लड़का जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह उस हवेली में एक पूरी रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी। रात के समय रवि एक टॉर्च और एक पानी की बोतल लेकर हवेली पहुंचा। अंदर घुसते ही ठंडक का एक अजीब सा एहसास हुआ। दीवारें काली और फटी हुई थीं। फर्श पर सूखी पत्तियां और टूटी ईंटें बिखरी थीं। हवेली में गहरा सन्नाटा था, लेकिन रवि ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। रवि ने सोचा कि वह एक कमरे में जाकर सो जाएगा और सुबह होते ही वापस चला जाएगा। जैसे ही वह एक कमरे में घुसा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। अलमारी के पास एक पुरानी मेज पर धूल जमी हुई थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी घुमाई और तभी उसने देखा कि मेज पर एक कटे हुए हाथ की आकृति बनी हुई थी। ये तो किसी का मजाक है, रवि बुदबुदाया। जैसे ही वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा, अचानक टॉर्च बंद हो गई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। तभी उसने अपनी गर्दन के पास हल्की सी ठंडी हवा का एहसास किया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कौन है यहाँ? रवि चिल्लाया। अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडा और भारी स्पर्श महसूस हुआ। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फर्श पर कुछ गिरने की आवाज हुई। उसने देखा कि वही कटे हुए हाथ की आकृति अब असली हाथ में बदल गई थी। वह हाथ खुद चल रहा था। रवि की आंखें डर के मारे फटी रह गईं। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वह हाथ उसकी तरफ रेंगता हुआ आया। हाथ का हर उंगली टेढ़ा और नुकीला था। उसके नाखून इतने लंबे थे कि जमीन खरोंच रही थी। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद हो गया था। अचानक वह हाथ उसकी टांगों से लिपट गया। उसने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन हाथ ने उसकी टांग को इतनी जोर से पकड़ लिया कि वह गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो, रवि चीख पड़ा, लेकिन हाथ अब उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रवि का दम घुटने लगा। तभी हवेली की खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगीं। एक तेज और डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अगली सुबह रवि का कोई नामोनिशान नहीं था। उसके दोस्त जब उसे ढूंढने के लिए हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फर्श पर रवि की टॉर्च पड़ी थी और उसके पास वही कटे हुए हाथ की आकृति बनी हुई थी, जैसे कि वह अभी भी इंतजार कर रहा हो कि कोई और उसकी हवेली में आए। कहते हैं उस हाथ का श्राप था कि जो भी उस हवेली में जाता कभी वापस नहीं आता। लेकिन वह हाथ हर बार अपने अगले शिकार का इंतजार करता रहता। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?